यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दोहराया है कि बटे थे इसलिए कटे थे। जाति, धर्म और अब उम्र के नाम पर देश को बांटने वाली राजनीति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया है और कहा कि कमजोर भारत की कीमत देश पहले ही चुका चुका है। वहीं अब सीएम योगी के इस बयान को यूपी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी चुनाव से पहले अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकता को लेकर बड़ा संदेश दिया है और कहा कि बटे थे इसलिए कटे थे। जाति, धर्म और अब उम्र के नाम पर देश को बांटने वाली राजनीति पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कमजोर भारत की कीमत देश पहले ही चुका चुका है। अब सीएम योगी के इस बयान पर सवाल ये है कि योगी बार बार बटे थे इसलिए कटे थे वाली बात क्यों दोहरा रहे हैं। दरअसल सीएम योगी के इस बयान को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से बेहद अहम रहे हैं। हर चुनाव में पार्टियां अलग अलग सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। ऐसे में योगी का जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने के खिलाफ बोलना बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पार्टी जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत भारत के मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में रखना चाहती है। अयोध्या में योगी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के पास ताकत की कमी नहीं थी, कमी थी तो एकता की। उन्होंने कहा कि अगर उसी समय नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व होता तो भारत का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। यानी योगी का संदेश सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीति के लिए भी एक संदेश देना है कि देश को कमजोर करने वाली राजनीति से बचना होगा। फिलहाल लखनऊ से अयोध्या तक योगी के निशाने पर कांग्रेस और विपक्ष भी दिखाई दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें आज भी युवाओं और जनता को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। शिवपाल सिंह यादव के आजम खान को लेकर दिए गए बयान पर बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे समाज में फिर तनाव और दंगे की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी योगी का पूरा बयान 3 बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द दिखाई देता है: एकता, राष्ट्रवाद और विपक्ष पर हमला। अब इसे 2027 के चुनाव से जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। यूपी में चुनावी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होगी, बल्कि सामाजिक समीकरणों की भी होगी। विपक्ष जहां जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और अलग अलग वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को आगे बढ़ा सकता है, वहीं बीजेपी की तरफ से एकता, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व को प्रमुख मुद्दा बनाया जा सकता है। ऐसे में योगी का बटे थे इसलिए कटे थे वाला नारा आने वाले दिनों में चुनावी राजनीति का हिस्सा बन सकता है। 2027 में यूपी की जनता किस नैरेटिव को ज्यादा महत्व देती है, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तैयारी शुरू हो चुकी है। बयान आने लगे हैं, मुद्दे तय होने लगे हैं और पुराने समीकरणों को नए सिरे से साधने की कोशिश भी शुरू हो गई है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से साफ संदेश देने की कोशिश की है कि पहचान अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र एक होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि 2027 के चुनावी मैदान में ये संदेश कितना असर करता है और क्या बटे थे इसलिए कटे थे बीजेपी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर यूपी चुनाव का बड़ा चुनावी नारा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।